नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशोरीवाला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल bizyभाई.com में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं दोस्तों। तो एक और बार हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज शुरू की है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस सीरीज के अंदर अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पूरी डिटेल के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार का जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं पूरा म्यूचुअल फंड बेस्ड है। म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी क्या होती है, अधिकतर लोगों ने एसआईपी सुनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एसडब्ल्यूपी यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो विड्रॉल करने की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, विड्रॉल हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम कोई गोल बना रहे हैं तो गोल को कैसे हम ओरिएंटेड कर सकते हैं, गोल कैसे हमारा कंप्लीट होगा, हम उसमें से कैसे एंट्री और कैसे एग्जिट कर सकते हैं, सभी चीजों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ काफी फेमस वर्ड, बहुत सारे लोग जानते हैं, एसआईपी शुरू करनी है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में सबसे पहले एसआईपी क्या होती है। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। सिस्टमेटिक का मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कोई सिस्टम या किसी प्रकार से एक अच्छा व्यवस्थित प्लान जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस के ऊपर आप अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो एसआईपी का मतलब होता है कि अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर एसआईपी करते हैं तो ये शुरुआत मान लीजिए 500 रुपए से हो जाती है। तो 500 रुपए महीने की एसआईपी आपकी शुरू हो चुकी है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो वो एसआईपी आपकी इन्वेस्ट होती जाएगी। सालाना अगर मैं बात करूं तो लगभग 6000 रुपए हमारे इन्वेस्ट हो जाएंगे 500 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर हमने 6000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो ग्रोथ का हमें बेनिफिट मिला इस एक साल के अंदर, जो बाजार ग्रोथ हुई, तो जो हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया, फरवरी में इन्वेस्ट किया, हर महीने दर महीने जो इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट के ऊपर जो ग्रोथ मिलती है, तो हमें दिसंबर या जब हम एक साल बाद हम देखते हैं तो कई बार 6000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए वो हमारी एसआईपी भरते समय पे हमें वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एसआईपी का ये मतलब होता है कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को एसआईपी सबमिट करते हैं, लुक लाइक अ ईएमआई। जैसे आप किसी भी कार को खरीद लेते हैं तो वो एक तरीके से हो जाती है कि आपने पहले यूज कर लिया और फिर आप पे कर रहे हैं, पोस्ट पेड हो गया। ये एक तरीके से प्रीपेड हो गया कि आप किसी भी चीज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और पैसे जमा करने के साथ वहां पे आपको ब्याज पे करना होता है। एक तरीके से यहाँ पे आपको कुछ उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये ग्रोथ देता है आपके मनी को, राइट। तो अब हम बात करते हैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैंने देखा है अक्सर कि एसआईपी चालू कर दी, 5000 रुपए महीने की एसआईपी चालू कर दी, 6000 इन्वेस्ट हो गए। 3 साल के अंदर व्यक्ति ने लगभग 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। अब 2.5 लाख रुपए व्यक्ति ने इन्वेस्ट तो कर दिए, फिर क्या करते हैं, मैं विड्रॉल कर लेता हूं। ठीक है, कर लीजिए विड्रॉल, लेकिन विड्रॉल करने के बाद में क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे। और विड्रॉल करना था तो कई बार ये भी होता होगा कि आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर से आपने मान लीजिए 5000 रुपए के हिसाब से 1,80,000 इन्वेस्ट किए, 2.5 लाख रुपए बन गए, 70,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा था, बहुत अच्छा मार्केट चल गया, आपने विड्रॉल कर लिया। देन उसके बाद में भी मार्केट में ग्रोथ हुई, उस फंड ने भी ग्रोथ करी, उसकी एनएवी जहां पे आपने विड्रॉल की थी वहां से और अच्छी ग्रोथ कर गई। आपको लगता है अगर मैं इसे रुक जाता 6 महीने के अंदर तो आपको क्या होता कि मुझे 3 लाख रुपए मिल सकते थे या मुझे और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे। तो इस प्रॉब्लम के लिए काम आती है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आपने एसआईपी की कि 1000 रुपए महीना आपने इन्वेस्ट किया, 5000 रुपए महीना आपने इन्वेस्ट किया, उसी तरीके से आप विड्रॉल करते जाइए हर महीने 5000, 10,000 या क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, आप उस तरीके से ईयरली बेसिस के ऊपर आप उसे विड्रॉल करते जाइए। तो ये आपका विड्रॉल प्लान हो गया। दोस्तों, अक्सर जो लोग यूज करते हैं, मेरे कई कॉन्टेक्स्ट में पर्सन है जो कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वो अपने गोल को फोकस करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, इट्स नॉट मीन कि आप यही करना है, एक एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि कैसे एसडब्ल्यूपी और एसआईपी का आप कॉम्बो यूज करके अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। आप कोई 5 लाख रुपए की कार लेना चाह रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एसआईपी चालू कर दी कि मुझे कुछ समय बाद में 5 लाख रुपए की कार लेनी है। आपने 5000 रुपए महीने की एसआईपी चालू कर दी, आपने 3 साल तक उसके लिए फंड जमा किया और 3 साल बाद 5 लाख रुपए की आप कार लेने के लिए आपके पास में आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू है जो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। तो आपने लगभग 2.5 लाख रुपए की आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू है। अब आप 5 लाख रुपए की कार लेना चाहते हैं
दोस्तों 5,000 की एसआईपी तो आप भर ही रहे थे, आपने विड्रॉल प्लान भी यूज कर लिया, तो 5,000 रुपए आपने विड्रॉल के कर दिए और 5,000 रुपए आपने जो इन्वेस्टमेंट था आपका एसआईपी वो आपने कार की ईएमआई में पे करना चालू कर दी। तो सिंपल सी चीज है कि आपको 10,000 रुपए की ईएमआई आप पे कर रहे हैं 5 लाख की कार के लिए, आपका जो लोन है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगा, आपको इंटरेस्ट कम पे करना रहेगा और आप चीजें जल्दी अचीव कर लेंगे। दूसरी एक चीज ये भी होती है दोस्तों कि आपने एसआईपी चालू की 5,000 रुपए के हिसाब से कि आपको लगभग 2.5 लाख रुपए जमा करना थे, तो आपने 5,000 रुपए महीने के हिसाब से एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कि मुझे 2.5 लाख रुपए जमा करना है, लेकिन उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए ग्रोथ मिल गई, बेनिफिट मिल गया, तो ये आपकी एक्स्ट्रा मनी हो जाती है जो आपको सेव कर देती है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी, तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। सबसे पहली चीज एसडब्ल्यूपी और एसआईपी का ये काम होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशो होता है। अगर मैं आपसे किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपना नॉलेज और अपना समय और अपनी चीजें, अपने जो एक्सपीरियंस है आपके फंड के ऊपर समय दे रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरी अपनी फीस और चार्ज होगी, राइट। सेम लाइक म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हैं, जैसे वकील मैनेज करता है आपके केस को तो उसका अपना एक चार्ज होता है, यहाँ पे आपके फंड को या उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी कॉस्टिंग और भी जो दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस का एक फिक्स परसेंटेज होता है जिसे एनएवी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और वो एक्सपेंस रेशो होता है। कभी भी आप म्यूचुअल फंड कोई भी आप एसआईपी चालू कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस केस के अंदर उसका पहले एक्सपेंस रेशो देखिए। अगर किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो हाई है तो डेफिनेटली वो एक्सपेंस कहां से निकलेंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पे आने वाले रिटर्न से निकलेंगे, तो आपका रिटर्न क्या हो गए, कम हो गए। तो एक्सपेंस रेशो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एसआईपी चालू करते समय पे इस चीज का ध्यान नहीं रखता है कि जिस फंड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उसमें कोई एग्जिट लोड है, क्या कोई उसके अंदर बैरिकेटिंग है कि आप इतने साल के पहले विड्रॉल नहीं करते हैं। कई बार ये व्यक्ति नहीं ध्यान देता है और उसके बाद में जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती है वो विड्रॉल करता है तो उसे वो एग्जिट लोड पे करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी फंड की जो वैल्यू है उसके आप एनएवी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब उसका लॉक इन पीरियड जो है 1 ईयर का है, मतलब अगर आप 1 ईयर के पहले विड्रॉल करेंगे तो आपको 1% का जो एग्जिट लोड है या 2% का एग्जिट लोड है जो भी आपको पे करना होगा, उसके अंदर ये कंडीशंस पहले से थी। अब आप 3 महीने 4 महीने बाद कोई आपको इमरजेंसी अगर विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो दोस्तों मान लीजिए 50 रुपए एनएवी चल रही है तो आपको उसके अंदर से जो 2% मान सकते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि 2% उसका एग्जिट लोड है, 2% हो गया लगभग 1 रुपए, तो 1 रुपए आपको जो है कट के 50 रुपए में से 49 की यूनिट के 49 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको पे मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने जो सर्टेन एक ड्यूरेशन था 1 साल का था और 1 साल के बाद में आपको 2 साल हो चुके तब आप विड्रॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। किसी किसी फंड के अंदर 3 साल 5 साल ये लगता है, उसका एक रीजन है, एक नॉर्मल सी चीज है। अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फंड दे रहे हैं और मैं कहीं पे उसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसके लिए मेरा अपना माइंडसेट एक टाइम होरिजोन है कि अगर मैं इस स्टॉक्स में या इस डेट डिवेंचर को उठा रहा हूं, इस डेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे कम से कम 6 महीने देना होगा या साल भर देना होगा, तो उस हिसाब से मैंने आपसे एक लॉक इन पीरियड एक श्योरिटी मांगी कि इतना आप मुझे समय दीजिएगा। अगर आप उस समय के पहले मुझसे वो इन्वेस्टमेंट मांग लेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जिट करना पड़ेगा और मुझे लॉस भी हो सकता है। तो उसलिए बहुत सारे फंड्स ये एग्जिट लोड का प्रावधान रखते हैं ताकि उनके पास में जो एग्जिट करने का जो ड्यूरेशन है वो एक सर्टेनिटी एक श्योरिटी मिल सके कि हाँ इतनी देर तक बंदा अपने पे को होल्ड करके रखेगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के इंडेक्स के बारे में, बेंचमार्क, जो कि म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5,000 10,000 2,000 5,000 20,000 ऐसा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी 500 रुपए महीने से शुरू हो जाती है। लमसम आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कई म्यूचुअल फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर 1,000 रुपए का भी आप रख चुके हैं कि आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 1,000 अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर ली हमने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के बाद में हम बात करते हैं एयूएम। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं। अगर मैं किसी मेरे पास में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और मैं 1 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा हूं तो मेरा एयूएम मतलब मान लीजिए कि एक 1,000 5,000 10,000 या लमसम 50,000 1 लाख 5 लाख इस तरीके से इन्वेस्ट हुआ और जो फंड मैनेज कर रहे हैं तो वो कितना है तो उसको एयूएम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और
मेरे पास में एक एक हजार की एसआईपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो 1,000, 2,000, 500, 5,000, 20,000, 50,000 हर महीने की एसआईपी के अंदर पे करते हैं। कई हर महीने 1 लाख, 2 लाख जो उनकी इन्वेस्टमेंट सेविंग है उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि सालाना मेरा एयूएम हम बोल सकते हैं 20 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, तो वो कितना फंड मैनेज करते हैं, ये एयूएम कहलाता है। अगर मैं बात करूं एज की, दोस्तों उम्र, आप सभी लोग जानते हैं व्यक्ति की उम्र कैसे कैलकुलेट होती है कि व्यक्ति ने जन्म कब लिया, फंड की भी वैसे ही कैलकुलेट होती है कि फंड कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसे कितने साल हो चुके हैं, कितने साल के अंदर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, फंड ने क्या उतार चढ़ाव देखे, मार्केट का ट्रेंड था, किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को उसने डाइजेस्ट किया और किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न किया। देखिए दोस्तों, मार्केट है, अप साइड भी जाता है, डाउन साइड भी जाता है। म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर अच्छा मैनेजर कहलाता है जो हर चीज को डाइजेस्ट कर जाए। एक अच्छा फंड मैनेजर तभी कहलाता है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड तभी उससे बोल सकते हैं कि सबसे पहली चीज उसने एक लंबा समय मार्केट में दिया हो, मार्केट के अप एंड डाउन देखे हो और उस अप एंड डाउन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी किया हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि जब मैंने म्यूचुअल फंड को सर्च किया तो मुझे एक ही नाम के दो दिख रहे हैं, एक के आगे डायरेक्ट प्लान लिखा है, एक जो है नॉर्मल रेगुलर दिख रहा है, ग्रोथ प्लान दिख रहा है, मैं किस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, मैं कौन से फंड में एसआईपी करूं, या आप म्यूचुअल फंड के सारी टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि मुझे एसआईपी कैसे स्टार्ट करना है, मेरा जो बैंक से एसआईपी कटेगा तो मैं वो कैसे, मैं सब चीज कर सकता हूँ, आपको लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें जानकारी है, आप इतना नॉलेज रखते हैं, तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता है और हम एक्सपेंस बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को कंपनी पे करती है, तो वो सारी चीज बचा लेती है। तो कंपेरेटिवली सेम प्लान के अंदर, डायरेक्ट वाले प्लान के अंदर आपको रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा देखने मिलते हैं। और वही सेम प्लान के अंदर अगर हम नॉर्मल और रेगुलर प्लान को देखें तो वहां पे कंपनी ये सब चीज पे करती है, तो उन सब छोटे से और बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको सर्विस मिल जाती है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करनी है। एसआईपी कंप्लीट होने के बाद में, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में, 2 साल 5 साल जो भी आपने सेट किया है, वो कंप्लीट होने के बाद में आपको कितने कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको अगर बीच में से एसआईपी के आपके रिटर्न्स नहीं आ रहे तो म्यूचुअल फंड के अंदर से जंप करना है, दूसरे में आपको कंटिन्यू करना है, ये सब चीज की हेल्प आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, जो आपको काफी सारी हेल्प भी करता है प्लान लेने में। अगर मैं बात करूं स्कीम्स, तो दोस्तों दो स्कीम्स होती है मेजरली, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक इंटरवल एंडेड भी होती है। हम बात करेंगे तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड के बारे में। ओपन एंडेड स्कीम जो होती है, एक ऐसी स्कीम जो कि आपने आज इन्वेस्ट किया, आपके मित्र को लग रहा है कि वो कल या अगले महीने करना चाहता है, वो तब कर सकता है। मतलब कि ओपन होती है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सब चीज कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं क्लोज एंडेड की, तो क्लोज एंडेड जो होती है उसकी एक मैच्योरिटी होती है। कई बार आप लोग पॉलिसीज प्लान लेते हैं कि जिसके अंदर आपने आज पैसा पे कर दिया, अब आपको मैच्योरिटी 3 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी, राइट। तो ये क्लोज एंडेड होती है। अब ये क्लोज एंडेड का ऐसा रहता है कि ये एक ऑफर मिली हमें, ये कोई स्कीम ओपन हुई कि इस स्कीम के अंदर 3 साल तक के लिए इतना पैसा लगाना है, 3 साल बाद क्लोज एंडेड है और 3 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगी, और 2 महीने के लिए स्कीम है, 5 महीने के लिए, 15 दिन, 2 दिन, वॉट एवर जो भी स्कीम्स के डिसाइड रहता है, ठीक है। तो उसके डेट के हिसाब से आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है और उसकी मैच्योरिटी तक वेट करना होता है। अब मैं बात करता हूँ, इसका चलन थोड़ा सा कम है इंटरवल स्कीम्स का। ये स्कीम्स ओपन होती है, बीच में आपको एक समय दर समय के ऊपर एक समय देती है कि आप अगर एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप आज आपको जरूरत है आज आप एग्जिट कर दें, आपको वेट करना पड़ेगा उसके इंटरवल का, राइट। उस इंटरवल्स के अंदर आप एग्जिट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों फंड। आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी चीज के बारे में देख रहे हैं, तो उसका अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है चलने की। जैसे अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड जो चलता है उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो वहां पे कंपेयर का ऑप्शन रहता है, सेंसेक्स के कंपेयर कर लेते कि मेरा फंड सेंसेक्स के हिसाब से कितना अच्छा चल रहा है या कितना बुरा चल रहा है, सेंसेक्स के रिटर्न के हिसाब से कितने अच्छे रिटर्न दे रहा है या कम दे रहा है, राइट। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूं ऐसे ही, फंड एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है।
पहले मैं बात करता हूँ एक्टिव फंड के बारे में। यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिव होता है जो कि स्ट्रेटेजी बनाता है, मार्केट की सिचुएशंस को देख के। कई बार बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स ऐसे करेक्शन करना होते हैं फंड मैनेजर को, जिससे वो रिटर्न्स को बढ़ा सकता है और वो रिटर्न्स को बढ़ा के उसमें अर्निंग भी करता है। पैसिव फंड के अंदर यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि बहुत कम होती है या नहीं के बराबर। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने निफ्टी के 50 स्टॉक ले लिए और उन 50 स्टॉक में जितना निफ्टी का जिस स्टॉक का वेटेज था उतना वेटेज के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा इन्वेस्टमेंट निफ्टी के हिसाब से ग्रो करेगा, निफ्टी के हिसाब से डाउन भी जाएगा। सेंसेक्स का मुझे लगा, बैंक निफ्टी का लगा, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है, फार्मा, आईटी, अलग अलग इंडेक्स है। तो उन्हें या एक पर्टिकुलर डिसाइडेड स्कीम्स को पकड़ के मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा और उसी के हिसाब से मेरा फंड भी अप एंड डाउन सब चीज चलेगी। तो इस तरीके से पैसिव फंड होता है। ये जो होता है कई लोगों का ये रहता है कि मार्केट बाजार मुझे यहाँ से लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगा, इंडियन मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, काफी अच्छे लेवल दिख रहा है कि मुझे काफी अच्छा मिल सकता है, तो यहाँ पे वो उसका बेनिफिट लेने के लिए पैसिव फंड को सिलेक्ट करता है इन्वेस्टर। तो सबके अपने अपने एक रूल्स होते हैं, अपनी माइंडसेट होते हैं, अपने माइंडसेट जिस कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ इन्वेस्टर रहता है वो उसी के साथ जाता है। रिटर्न सब अपने अपने हिसाब से देते हैं। कभी भी आपको ये लगता है कि अगर आपका माइंडसेट आप कंफर्टेबल है एक्टिव फंड्स के साथ में, तो आप एक्टिव के साथ जा सकते हैं। आप थोड़ा सा चूजी है, थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहते हैं या चीजों के ऊपर ज्यादा लग रहा है आपको कि नहीं आप बिलीव कर पा रहे हैं, पैसिव फंड के साथ जाके आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख सकते हैं कि हाँ निफ्टी के वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है या इंडेक्स के हिसाब से या इस तरीके से फॉलो किया है, वहां पे आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। राइट, तो दोस्तों ये हो गया म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी और बहुत सारा म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज जो आपको मैं दे सकता था। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी कोई सवाल है आपके मन या जहन के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जो जवाब है वो जल्द से जल्द आपको दे सकूं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।